आज मैं आपको एक एक्टर की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक्टर जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सालों तक काम किया, लेकिन इनके हिस्से का प्यार और एक्नॉलेजमेंट इन्हें अब जाकर मिला है और जल्द ही आप इन्हें रणवीर सिंह के साथ फिल्म में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है 80s के आखिर में, जब बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और लोकप्रिय सितारों में से एक विनोद खन्ना ने अचानक फिल्मों से ब्रेक ले लिया। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वे ओशो के साथ रहने के लिए अमेरिका भी चले गए और इसी फैसले ने उनके करियर को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन उस फैसले ने असर सिर्फ उनके फैंस पर नहीं बल्कि एक छोटे लड़के पर भी छोड़ा, जो उस वक्त अपने पिता की परछाई में बड़ा हो रहा था। वो लड़का था अक्षय खन्ना, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। कभी कभी किसी एक्टर की वापसी सिर्फ कमबैक नहीं होती बल्कि एक वेकअप कॉल की तरह होती है पूरी इंडस्ट्री के लिए। जब अक्षय खन्ना का नाम फिर से ट्रेंड करने लगा और उनकी फिल्म छावा का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जनता पागल हो गई। दर्जनों रील्स बनाई जाने लगी। अक्षय खन्ना के कमबैक ने याद दिलाया कि स्टारडम सिर्फ कैमरे के सामने चीखने चिल्लाने से नहीं मिलता बल्कि अंडर प्ले करने की कला से मिलता है। तो अगर आप उनके ट्रू फैन हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप उनसे जुड़ी हर बात जान सकें जो शायद रह गई है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। कभी कभी बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे आते हैं जो भीड़ में नहीं चिल्लाते लेकिन अपनी मौजूदगी से सबको खामोश कर देते हैं। अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक नाम है। एक ऐसा एक्टर जो स्टारडम के पीछे नहीं भागा बल्कि सिनेमा की गहराई में डूब गया। उनकी कहानी किसी चमकदार करियर की नहीं बल्कि खामोश ब्रिलियंस की है। अक्षय खन्ना का जन्म एक फिल्मी घराने में हुआ था। उनके पिता थे विनोद खन्ना, 70s के सुपरस्टार, और माँ गीतांजलि खन्ना। लेकिन अक्षय खन्ना ने कभी अपने पिता की शोहरत का फ़ायदा नहीं उठाया। 1997 में उन्होंने हिमालय पुत्रा से डेब्यू किया। फिल्म नहीं चली लेकिन सबने कहा इस लड़के में कुछ तो बात है। उसी साल बॉर्डर आई और अक्षय ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उस फिल्म में जब वो संदेशे आते हैं के दौरान खामोश बैठे थे तो उनकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जो किसी डायलॉग से ज़्यादा असरदार था। अक्षय खन्ना की एक्टिंग की खासियत यही है, वो कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। ताल में उनका रोमानी रूप, दिल चाहता में मैच्योर सिड, हलचल और हंगामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग और गांधी माय फादर में उनकी रूह कपा देने वाला दर्द। हर फिल्मों में वो खुद को मिटा देते हैं ताकि किरदार सांस ले सकें। वो उन गिने चुने एक्टर में से हैं जो कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं करते बल्कि कम करके जादू कर देते हैं। लेकिन जितना उनका अभिनय बोलता था उतनी ही उनकी खामोशी भी सुर्खियों में रही। अक्षय कभी ग्लैमर पार्टियों या मीडिया में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने खुद कहा था, मुझे लोगों की नज़रों में नहीं रहना, उनके दिलों में रहना है। यही सोच उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती है। उन्होंने हमेशा अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटाइज किया और शायद इसी वजह से कई बार उन्हें गलत समझ लिया गया। जब 2000 के बाद वो फिल्मों से दूर हुए तो अफवाहें उठी। कोई बोला वो डिप्रेशन में है, कोई बोला वो इंडस्ट्री से नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ सफाई नहीं दी। और फिर जब वो लौटे तो ऐसे किरदारों के साथ जो दर्शकों को झकझोर दे। विशुम में वो चालाक विलन थे, जबकि सेक्शन 375 में वो एक सशक्त वकील बनकर समाज और कानून के बीच की सीमा को चुनौती देते नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने साबित किया कि टैलेंट को वक्त नहीं हराता, बस सही स्क्रिप्ट का इंतजार होता है। अगर उनकी फिल्मों पर नजर डालें तो वो एक पूरा इमोशनल स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हैं। बॉर्डर का देशभक्ति भरा जज्बा, ताल का सौम्य रोमांस, दिल चाहता है का मैच्योरिटी वाला चार्म, गांधी माय फादर की आत्मा को झकझोर देने वाली गंभीरता और सेक्शन 375 की बिटर रियलिटी। अक्षय हर किरदार में एक अलग रंग छोड़ देते हैं। आज जब वो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से फिर लौट रहे हैं तो दर्शक दोबारा उसी जादू की उम्मीद कर रहे हैं जो वो अपने हर रोल में लाते हैं। अक्षय वो एक्टर हैं जो सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाते लेकिन पर्दे पर सन्नाटा बुन देते हैं, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर डायलॉग गूंजता ही है। अंत में अक्षय खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं, वो उस दौर की याद है जब एक्टिंग का मतलब एक्टिंग नहीं महसूस करना था। वो उन कुछ कलाकारों में से हैं जो कैमरे के सामने नहीं उसके भीतर जीते हैं। उनकी आंखों में एक सन्नाटा है जो बोलता है, उनकी परफॉर्मेंस में एक ठहराव है जो महसूस होता है। वो आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से हमें झकझोर देते हैं और फिर उतनी ही खामोशी से गायब भी हो जाते हैं, जैसे किसी फिल्म के बाद स्क्रीन पर फेड आउट हो जाता है सब कुछ। बहुत जल्द आप इन्हें आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के नए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।